हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के हम रिवर के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के हम झीलों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके 5 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 6वां पार्ट है। याद रखिए कि इसके 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट को, जिन लोग सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे और मेंस लेवल तक क्या आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल के साथ पूरा पूरा मेहनत से जो है मैं कंटेंट को तैयार करता हूँ, मेहनत से जो है आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी कमी नहीं करता हूँ, जितना हो सके पूरा डिटेल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यकीन मानिएगा आप जब पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, कोई भी क्वेश्चन पेपर, चाहे पीएससी हो, व्यापम हो, एसआई, पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% क्वेश्चन आप खुद से पढ़ के देखिए, यहाँ से फिर लगाइए क्वेश्चन, तब आपको जो है समझ आएगा। मेरे बोलने पे मत जाइएगा, खुद से एनालिसिस करके देखिए आप, तब आपको जो है ज़्यादा समझ आएगा। बाकी चलिए 55 क्वेश्चन मैं 55 क्वेश्चन में पिछले जो है 5वां पार्ट में कवर किया था। ये हमारा 6वां पार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस को, एसआई प्री, मेंस, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम में प्रयोगशाला, और भी जो भी वैकेंसी जो है आई हुई, उन सभी एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। डंकनी नदी, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो डंकनी नदी का उद्गम स्थल, मतलब जो इसका ओरिजिन उद्गम कहाँ से होता है, डंकनी नदी का डांगरी डोंगरी क्षेत्र से, डोंगरगांव से, डोंगरगढ़ से, या आपके डोंगरमान से। ठीक है, तो ये जो है डांगरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डांगरी, या इसको डोगरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका डंकनी नदी। ठीक है, तो ये जो है कहाँ इसका ओरिजिन या इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये डोंगरी क्षेत्र, ये जो है डागरी क्षेत्र बोलते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, याद रखिएगा, शॉर्टकट में लिखता हूँ। ठीक है, ये डी से आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के अंतर्गत ये जो है डांगरी क्षेत्र आती है। यहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है, और इसका विसर्जन कहाँ पे होती है, तो ये आपका इंद्रावती नदी, याद रखिएगा, इंद्रावती नदी में इसका जो विसर्जन हो जाती है। सहायक नदी की बात करूँ तो शंखनी नदी तो सुने छूंगे। ठीक है, शंखनी नदी इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है। अब विशेष करके डंकनी शंखनी नदी के संगम में आपका जो है, जैसे मैंने बताया आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो डंकनी शंखनी नदी के संगम पे आपका दंतेवाड़ा, और यहीं पे आपका जो है दंतेश्वरी मंदिर आपका स्थित है। कहने का मतलब जो दंतेवाड़ा जो शहर है, इसी नदी किनारे बसा हुआ है, और दंतेश्वरी मंदिर आप देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो माता रानी का जो है, यहीं भी आपका जो ये मंदिर आपका जो है स्थित है, तो इसको आपको याद रखना। और कहा जाता है डंकनी शंखनी नदी ये जो है सबसे प्रदूषित नदी, बाकी जो है सरकार उसके लिए साफ़ सफाई के लिए भी जो है, केंद्र सरकार इसके लिए काम भी कर रही है, साफ़ सफाई के लिए बहुत सारी योजना इसकी लाई गई है। बाकी भी बहुत जो है सुधार हो रहा है। ठीक है, पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो डंकनी शंखनी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पीएससी में, लगभग यहाँ से 2 से 3 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको यहाँ पे समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महानदी, ठीक है, महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी है, सोंढूर ले, बाकी ये जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक है, सोंढूर नदी है। ये तीनों नदियों के संगम में बसा शहर कौन सा है, रायपुर, सिरपुर, रतनपुर या राजिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कई बार बताया हूँ मैं। ठीक है, तो महानदी, पैरी और सोंढूर नदी, ये जो राजिम शहर है, गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, ये जो शहर इसी के तट पे आपका बसा हुआ शहर है। ठीक है, बाकी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो शिवरी नारायण है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, ये जो शहर है कौन से नदियों के किनारे आपका बसा हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह है, तीर्थ स्थल जगह है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए जो शिवरी नारायण है, ये आपका जो है कौन सी नदियों के किनारे, कौन से नदियों के किनारे ये आपका बसा, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फूलपाड़, ये आपका फूलपाड़ है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, फूलपाड़, ये आपका फूलपाड़ इंदुल जलप्रपात है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे फूलपाड़ इंदुल जो जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या बस्तर। तो याद रखिएगा, तो फूलपाड़ जो वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ के कहाँ पे, ये आपके दंतेवाड़ा में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और कौन कौन से वाटरफॉल है दंतेवाड़ा में, इसको देखते हैं। जैसे पहला आपका जो है सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़ जलप्रपात, ये जो है आपका
संखनी डंकी नदी पे स्थित है। वहीं दूसरा देखेंगे, ध्यान से सुनिए, जब क्लास में स्टार्ट करता हूँ तो ध्यान से सुनना है और देखना है क्लास को, ठीक है। और एक बार में जैसे समझ नहीं आता इसको स्पीड में 155 मोड में जो इसको डबल देखिए, आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एम से मेंद्री घूमर जलप्रपात, ये जो है ये इसको हाथीदरा प्रपात भी इसको कहा जाता है, ये भी आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। थर्ड देखेंगे, ये आपका फुलपाड़ तो हो गया, ठीक है। सूरतगढ़ हो गया आपका मेंद्रू घूमर जलप्रपात, ये आपका एम से आपका मिलकुलवाड़ा जलप्रपात, ये भी आपका स्थित है। बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी आपको सूरतगढ़ जलप्रपात, मेंद्री घूमर जलप्रपात, ठीक है, मेंद्रू घूमर नहीं बताया, ठीक है। तो मेंद्रू घूमर जलप्रपात ये जो बताया हूँ जैसे, तो ये सभी जो वाटरफॉल है ये यहाँ पे स्थित है दंतेवाड़ा में, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी के त्रिवेणी संगम में छत्तीसगढ़ के कौन सा प्राचीन जो तीर्थ स्थल जो आपका तीर्थ बसा हुआ है, चंपारण, शिवरी नारायण, राजिम या दामाखेड़, ठीक है। तो इसको पिछले सेशन पार्ट वाइज देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो मैं पूछा ही गया था, लेकिन चलिए क्वेश्चन भी आ गया है। तो ये आपका जो शिवरी नारायण जो शहर है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, तो ये आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, ये तीनों नदियों के संगम में, त्रिवेणी संगम में छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन जो तीर्थ स्थल है शिवरी नारायण आपका बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है जो क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आप लोग बताइए कि जो चंद्रपुर शहर है, सुने होंगे जो है चंद्रपुर, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ये जो है शहर जो है माता जो है चंद्रहासिनी देवी, ठीक है, यहीं पे विराजमान है। तो ये जो है ये तीर्थ स्थल है, कौन से 3 नदियों किनारे आपका जो ये शहर जो है जो प्राचीन तीर्थ स्थल बसा है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे माण नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या केलोन नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे महानदी हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो माण नदी की बात करूँ, ठीक है, तो इसका जो है ऑरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका जो है उद्गम माण नदी का आपका मैन पार्ट, ठीक है, मैन पार्ट सरगुजा, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और विसर्जन कहाँ पे होता है, तो महानदी में इसका जो विसर्जन हो जाता है कहाँ पे, चंद्रपुर में, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 165 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे, जो प्रमुख शहर है आपका सरगुजा, जैसे आपका जसपुर, ठीक है, जसपुर के बाद आपका रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये सब हुई ये शहर के अंतर्गत जो है फ्लो होती है। इसकी सहायक नदी की बात करूँ, इसकी सहायक नदी की ये जो है कौन कौन सी है, तो ये आपका के से कुरकुट और के से आपका कोयराज, इसकी जो है प्रमुख 2 सहायक नदी हैं माण नदी के। इसके संगम पे स्थल, ये जो माण नदी के जो है संगम स्थल पे, ठीक है, ये संगम स्थल पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपका सी से चंद्रपुर, जो क्वेश्चन अभी मैं पूछा गया था, देख लीजिए क्वेश्चन भी आ गया है। तो चंद्रपुर जो शहर है आपका महानदी, माण नदी और आपका लात नदी, ये तीनों नदियों के संगम में जो है ये आपका जो शहर बसा हुआ है, जहाँ पर चंद्रहासिनी माता यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाकी जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे उठाया हुआ है। तो बाकी देखते हैं, फिर अगला मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो इसको याद रखिए। इसका प्राचीन नाम इसको देखेंगे, जो इसको मदंगा नदी, ठीक है। तो माण नदी के प्राचीन नाम देखें, इसको मदंगा नदी, मार्कंड पुराण में कहा गया इसको मंदवाहिनी, ठीक है। मंदवाहिनी भी इसका प्राचीन नाम है, जिसे महानदी के अलग अलग नाम बताया है। उसी तरह अब कोयला का माण नदी घाटी में कोयला भी यहाँ से प्राप्ति होती है। कोयला का सबसे बड़ा भंडारण ये रायगढ़ जिले में जो है फैला हुआ है, विस्तृत है, फैला हुआ है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लीलागिर किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ, हसदो या केलो? तो इसका जो करेक्ट शिवनाथ नदी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखिए, तो लीलागिर किस नदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की जो है सहायक नदी है। लीलागिर नदी की मैं बात करूँ, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओ से ओरिजिन है, इसको याद रखना है। उद्गम कहाँ से होता है? तो कोरबा, ठीक है, कोरबा जो पूर्वी पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका विसर्जन कहाँ पे होता है? तो शिवनाथ नदी में, एस से शिवनाथ, तो शिवनाथ नदी में इसकी जो है विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ, इसका लेंथ देखेंगे 135 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो आपका जो प्रमुख शहर है कोरबा, बी से आपका बिलासपुर, ये जो शहरों में इसका जो है फ्लो होता है। इसका प्राचीन नाम भी देख लेते हैं। क्वेश्चन प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है नीलीला नदी, ठीक है,
कि इसका प्राचीन जो लीलागर नदी का प्राचीन नाम कौन सा है, तो नीलीला इसका जो है प्राचीन नाम है, इसको याद रखिए। इसी नदी के तट पे जो मल्हार सुने होंगे, मल्हार बहुत ही प्राचीन जगह है। तो इसी नदी के तट पे मल्हार स्थित है, जहाँ पे सरपुरी वंश के जो राजा प्रसन्न मात्र द्वारा इस शहर को यहाँ पे बसाया गया। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या उपरोक्त में से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा बस्तर। यहाँ पे देखेंगे अगर छोटे मोटे बड़े छोटे मिला के देखेंगे तो बस्तर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जलप्रपात यहाँ पे जो है बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं। पहला देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। ये इंद्रावती नदी पे बना हुआ भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है। जैसे जैसे मौसम आती है उसके हिसाब से रंग भी चेंज होते रहता है। इसका मुख्य स्रोत आपका इंद्रावती नदी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछा गया है चित्रकूट जलप्रपात से, याद रखिए, ढंग से सुनिएगा। इसके बाद देखते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, ये दूसरा है। ये सबरी के सहायक नदी, कांगेर के सहायक नदी मुनगा बहार पे आपका स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसके जो है ऊंचाई है, ठीक है। चौड़ाई के मामले में चित्रकूट और ऊंचाई के मामले में तीरथगढ़ है, इसको आपको याद रखें, कई खंडों में जो है प्रवाहित होती है। थर्ड नंबर देखेंगे, कांगेर धारा सुने होंगे जलप्रपात, ये कांगेर नदी पे बना हुआ है। चौथा है तामड़ा घूमर, ये इसको मयूरा भी कहते हैं, ठीक है। ये जलप्रपात बस्तर की विंता घाटी में स्थित है। और सही छोटे मोटे देखेंगे चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी जलप्रपात कहाँ पे है? ये आपका बस्तर में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मनियारी, खारून महानदी या शिवनाथ नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी, याद रखिएगा। तो मनियारी नदी के किनारे जो है आपका जो तालाग्राम जो शहर है सुने होंगे, ठीक है, जो अमेरिका का ताला गांव जो स्थित आपके इसी नदी के किनारे आपको बसा हुआ है। और ये जो है, ठीक है, मनियारी नदी जो आपका मुंगेली और बिलासपुर, ठीक है, मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है, इसको आपको याद रखना है। बाकी मनियारी नदी के अगर बात करूँ यहाँ पे, तो उद्गम पेंडालोर में पठार के मुंगेली से हावल से यहाँ से इसका उद्गम होता है। और शिवनाथ नदी मत्कुद्वीप के पास जो है इसका विसर्जन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ 134 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। मुंगेली बिलासपुर इसमें जो है फ्लो क्षेत्र है। आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंगा इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी हैं। और खुड़िया बांध सुने होंगे, ठीक है, इसको जो है राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है, जो 1930 में इसको बनाई गई थी। ये जो है इसी पे आपका बना हुआ ये परियोजना। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? हाप, इब, गुदरा या कोबरा? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा इब नदी। याद रखिए, रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये आपका इब नदी है, ठीक है। तो इब नदी की बात करूँ तो इब नदी जो है खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, जसपुर जिला, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका विसर्जन कहाँ पे होता है? तो संबलपुर, उड़ीसा महानदी, यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करूँ 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ मात्र 87 किलोमीटर ये बहती है। प्रवाह क्षेत्र जसपुर। विशेष इस नदी के रेत में सोने के कण भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र का विस्तार किन जिलों के अंतर्गत है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सभी, ठीक है। तो गोदावरी जो अपवाह तंत्र या गोदावरी रिवर सिस्टम देखेंगे तो गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के आपके दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। और लगभग जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य दन करानी पठार के ढाल दक्षिण की ओर होने के कारण ये राज्य का जो अधिकांश जो नदियाँ हैं तो गोदावरी में जाकर मिलती है, जिसे गोदावरी अपवाह तंत्र कहता है। ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा, याद रखिए सेकंड नंबर का, पहले पार्ट देखिए वहाँ पे भी बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जो है अपवाह तंत्र है, जिसमें लगभग 28 से 29% जल को ग्रहण करता है। साथ ही ये जो लगभग 36 से 37 हज़ार तक वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ इस अपवाह तंत्र प्रमुख जो नदियाँ हैं इंद्रावती, सबरी, कोटरी, शंखनी, डंकनी, नारंगी, चितवांगू, गुडरा, ये निपरा, ये जो है प्रमुख नदियाँ हैं अपवाह तंत्र की। तो इसको आपको याद रखें। इस गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी आपको कौन सी है? ये आपका इंद्रावती नदी है, ठीक है। पोलावरम परियोजना सुने हैं गोदावरी नदी पे जो आपका स्थित है। तो ये कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख
नदी तंत्र किस नदी में निर्मित हुआ है? रिहंद, महानदी, शिवनाथ या हसदो नदी? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा रिहंद नदी। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? तो ये आपका रिहंद नदी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ रिहंद नदी के, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ के छुरी मतरिंगा पहाड़ी, ये अंबिकापुर तहसील सरगुजा, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये आपका सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। बात करूँ इसकी लंबाई की 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ सरगुजा, सूरजपुर और आपका बलरामपुर, इन तीनों जिलों से इसका फ्लो होता है। घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या इसकी सहायक नदी है। और रिहंद नदी की बात करूँ सरगुजा की जीवा रेखा कहलाती है, तो इसको आपको याद रखना है। इस रिहंद नदी के तट पे महेशपुर जो सरगुजा पुरातात्विक स्थल आपका स्थित है, इसको आपको याद रखना है। इसी नदी के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय ये आपको बनाया गया, जिसे रिहंद नदी बांध भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? गोदावरी, इंद्रावती, कोटरी, रिहंद। तो कोहका जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे गोदावरी नदी, ए ऑप्शन हो जाएगा। कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव की एक फुलझाड़ी नहीं फुलझाड़ी है, ठीक है, फुलझाड़ी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? मरी, सबरी, बाघ या कोबरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी। ठीक है, तो ये आपका फुलझाड़ी है, फुलझारी, ठीक है, तो फुलझारी। तो राजनांदगांव को जो फुलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो बाघ नदी का जो है उद्गम होता है राजनांदगांव जिले से। ठीक है, और जो है इस विसर्जन कहाँ पे होते हैं? तो वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। ये छत्तीसगढ़, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र की जो है सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है, जिसको आपको याद रखना है, ये व्यापम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? इंद्रावती, सबरी, कोटरी या बाघ नदी? तो यहाँ पे जो है इंद्रावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय मार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? तो ये जो है इंद्रावती नदी आके मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम बताया था मैंने, मंदाकिनी इसका प्राचीन नाम है। लगभग 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में इसका फ्लो होता है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बस्तर संभाग की जीवा रेखा कहलाती है। तो ये सभी जो है पिछले सेशन में बता भी दिया गया, बार बार इसलिए बताया जाता है ताकि आप जो है रिविजन हो कम टाइम में। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। शंखनी, ठीक है, डंकनी शंखनी नदियों के संगम, ठीक है, राज्य के कौन से जिले में होता है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर? ठीक है, तो अभी आप लोग को बताया गया जो है दंतेवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता दंतेश्वरी का जो मंदिर भी ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो डंकनी शंखनी नदियों के संगम राज्य के किस जिले में होता है? तो दंतेवाड़ा, जहाँ पे माता दंतेश्वरी मंदिर आपका स्थित है। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।